करते हैं, जिस अजाब को देखकर उनकी आंख से शदीद दर्द और गम की वजह से आंसू निकलते हैं, जिसमें इस दुनिया का तमाम गम छुपा होता है। अगर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू का एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो ये दुनिया एक बार फिर तूफान नूह की तरह एक तूफान देखेगी, जो जमीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहाकर ले जाएगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, इसीलिए जमीन का बैलेंस बराबर है और यहाँ जिंदगी इसी तरह चल रही है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बाकी तमाम मखलूकात की तरह मौत की नींद सोएंगे, जिनकी जान हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम क़यामत के बाद तमाम मखलूकात की जान लेने के बाद हासिल करेंगे। और तब अल्लाह के हुक्म पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अपनी जान खुद लेंगे और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। क़यामत के बाद दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक तमाम लोगों का जिस्म जमीन में हल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उनके जिस्म में मौजूद एक छोटी हड्डी उसी तरह रहेगी, जो उन तमाम इंसानों की दोबारा जिंदगी की एक अलामत होगी। यानी उसी हड्डी से तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। क़यामत के बाद जब सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी होगी, तब उस तारीक अंधेरों की खामोशी में अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे और उन्हें दोबारा सूर फूंकने का हुक्म करेंगे। तब उस सूर की आवाज उन तमाम लोगों की हड्डियों को इकट्ठा करके उन्हें दोबारा जिंदगी देंगे और उस वक्त उस फाइनल मरहले का आगाज होगा जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। तो क्या आप उस फाइनल मरहले के लिए तैयार हैं? एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा। कुरान मजीद में 4 अजीम फरिश्तों का जिक्र आया, जिनमें हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सबसे पहले फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हम क़यामत के रोज सूर फूंकने वाले फरिश्ते के तौर से जानते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं और अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को बहने से क्यों रोका है? अगर आप अलैहिस्सलाम का आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भी कि हर जानदार की तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की मौत भी होगी, तो अल्लाह कैसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जान लेगा? वीडियो देखते रहें, क्योंकि वीडियो में आगे आप हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में कई चौंका देने वाले हकाइक जानेंगे जो आपने और कहीं नहीं सुने होंगे। मुस्तकबिल में ये दुनिया एक अजीब और खौफनाक मंजर देखने वाली है, जिसके लिए वक्त इंतहाई कम रह गया। आज के दौर के इंसान उस खौफनाक मंजर की पेशन गोइयां अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं, लेकिन उन पेशन गोइयों को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। आज से कई साल बाद ये मंजर सबके सामने होगा, जब दुनिया के खात्मे यानी कयामत की निशानियां एक एक करके पूरी हो जाएंगी। उस वक्त दज्जाल निकलकर पूरी दुनिया को धोखे में डाल चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर वापस तशरीफ ला चुके हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ शैतानी अफवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तब दज्जाल को शिकस्त हो चुकी है। याजूज माजूज का दौर गुजर चुका है। दुनिया बदतरीन कहत का सामना कर रही है। फिर एक दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आया। हर इंसान उस हैबतनाक मंजर को देखकर भाग रहा है। जमीन जलजलों से पट चुकी है, समंदर उबल रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद उन तमाम वाकयात में कमी आ चुकी है। सूरज वापस गुरूब होकर मशरिक से निकल आया और लोग जो उस मंजर को देखकर खौफ ज़दा थे, वापस अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं, ये जाने बगैर कि उनकी तबाही बस कुछ सेकंड्स की दूरी पर है। उसी लम्हे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक अहम हुक्म के इंतजार में हैं। उनके हाथों में वो सूर है जिसमें इतने सुराख हैं जितने इस दुनिया में मौजूद इंसान। वो सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह के करीब कर चुके हैं। बस इंतजार है कि कब सूर को फूंकने का हुक्म होगा।
उस हैबतनाक घड़ी में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इंतहाई हैबत और जलाल है। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ये उस बड़े इंतजार का एंड है और इस दुनिया का खात्मा और कयामत का आगाज है। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक लंबी सांस लेते हैं और सूर फूंकते हैं। उस वक्त दुनिया रुक गई है। लोग शदीद खौफ के आलम में आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तमाम सितारे उनके सरों पर गिर रहे हैं। उस सूर की आवाज से कयामत का आगाज हो चुका है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वही फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म पर कयामत का आगाज करेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रब फरिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुकर्रर किया, बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी और बर्फ की लपेट में होती है, जब दरख्त बगैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपने बिलों में घुसकर उस शदीद मौसम के गुजरने के इंतजार में होते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर एक नजर डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नरम हवा की तरह जमीन पर फैल जाती है और जमीन पर मौजूद हर चीज को एक नई रूह देती है। ये उनको जगाती है जो सो रहे होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा कर देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज होता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वो जमीन में जिंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं और ये कयामत के दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। आसमानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ने सूर को पैदा फरमाया और उसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सौंपा। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस सूर को अपने मुंह में पकड़ा और अपनी नजरें अल्लाह के अर्श पर कर ली। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस सूर के आगे ये तमाम जमीन और आसमान निहायत छोटे हैं, यानी तमाम जमीन और आसमान उस सूर में समा सकते हैं। इस सूर में इतने सुराख हैं जितने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कयामत के आखिरी दिन तक लोगों की तादाद, जिसमें हर सुराख हर वो इंसान है जो कयामत के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस सूर को फूंकेंगे तो ना सिर्फ इस जिंदगी का इख्तिताम होगा, बल्कि एक और ना खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज भी होगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, जो फरिश्ते अल्लाह की अजीम कुदरत का एक रिफ्लेक्शन है। ये फरिश्ते कयामत तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज 3 बार जहन्नम की तरफ देखते हैं, जहां वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नजारा करते हैं।